हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 145 है, आप पार्ट नंबर 144 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी एक्स के जगह पर कौन सी संख्या रखेंगे जो कि यहाँ पर 340 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 9 को क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रश्न यानी वाई के जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर आपको भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक्स के जगह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि यहाँ पर 340 ले समित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 9 को क्या करेंगे कि y के जगह पर आपको संख्या को ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर x के जगह पर कौन सी संख्या को हम रखते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर x लिखा है, तो x के जगह पर हम मान लीजिए क्या रखते हैं, 7 को रखेंगे, ठीक है। यानी x के जगह पर 7 रखेंगे, 7 का क्या करेंगे क्यू करेंगे। जब 7 का क्यू करेंगे और प्लस यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 346 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 को भी देखिए क्या करते हैं, तो 9 को यहाँ पर क्या रख रहा है, ये 9 रख रहा है, 9 का भी क्या करेंगे क्यू करेंगे और 9 का क्यू करके यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 700 कितना गया, 732 आ जाएगा। यानी इस y के जगह पर कितना हो गया, 732 हो जाएगा। देखिए ये 732 हो गया, y के जगह पर 732 हो जाएगा और यहाँ पर x के जगह पर क्या हो जाएगा, 7 हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर 7 हो जाएगा, y के जगह पर यानी 732 है और यहाँ पर x के जगह पर 7 हो गया, ठीक है। देखिए तो इस तरह का जो आपको है ना ऑप्शन, किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर x के जगह पर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ठीक है। और y के जगह पर 700 क्या दिख रहा है, 32 दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या 26 ले यहाँ पर 78 है, 78 से 36 हो रहा है, 36 ले 108 हो रहा है, 108 ले 66 हो रहा है और 66 ले 198 हो रहा है, 198 से आपको अगला संख्या का ज्ञात करना है। देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए एक बड़ी संख्या दिख रहा है, एक छोटी संख्या दिख रहा है। देखिए ये क्या दिख रहा है, 26 छोटी संख्या का, फिर आपको बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या। यानी जब एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या दिएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी संख्या को छोटी संख्या में ज्ञात करेंगे और बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या को ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर 26 ले क्या लिख रहा है, 36 लिख रहा है और 36 ले क्या लिख रहा है, यहाँ पर 66 लिख रहा है, तो 66 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात हो जाएगा। देखिए तो 26 ले क्या लिख रहा है, यहाँ पर 26 ले 36 लिख रहा है, तो जब 26 में यहाँ पर 10 को जोड़ देंगे कितना है, 36 आ जाएगा और 36 ले क्या लिख रहा है, 66 लिख रहा है, तो 36 में यहाँ पर 30 को जोड़ देंगे तो 66 आ गया, ठीक है। और 66 ले देखिए 66 ले आप क्या करेंगे, तो 30 से देखिए 10 30 तो यहाँ पर क्या करेंगे 90 को जोड़ेंगे, ठीक है। 90 को यानी 66 में जब 90 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 156 आ गया। कितना है यहाँ पर 156 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 78 लिख रहा है, बड़ी संख्या को ज्ञात करेंगे, यानी 78 दिया है, 78 से क्या लिख रहा है, 108 लिख रहा है, तो 78 में क्या करते हैं, ठीक है। 78 में यहाँ पर 30 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ गया 108 आ गया और 108 लिख क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 198 लिख रहा है, तो 198 देखिए तो यहाँ पर 108 में 90 को जोड़ते हैं 198 देगा। तो लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा। देखिए तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आया है, 156 आ गया है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 156 भरा जाएगा। तो 156 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो यानी 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है, जिसमें अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। यहाँ पर उल्टे क्रम में लिखे गए हैं, यहाँ पर लिखा गया हो तो बोल रहा है कि 13वें और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं,
जो अक्षर का श्रृंखला है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यहाँ पर उल्टे क्रम में लिख दिए। आगे बोल रहा है कि देखिए हो तो यहाँ पर बोल रहा है कि 13वें अक्षर, तो यहाँ पर 13वां अक्षर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 13वें अक्षर दिख रहा है। ठीक है, 13वां अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में यानी कौन सा अक्षर आएगा। देखिए तो 25वां अक्षर देखते हैं, इतना हो गया 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए यहाँ पर कितना गया, 25वां अक्षर आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब इन दोनों को बीच में बताना है कौन सा अक्षर आ गया। देखिए इन दोनों को बीच में देखते हैं कितने अक्षर दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने दिए, 11 को दिया है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं 5 को इधर से रखते हैं और यहाँ पर 5 को इधर से रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 5 इधर तक आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 5 को इधर हो गया और यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 को इधर हो गया। ठीक है, तो कौन सा आपको अक्षर बच रहा है। देखिए 13वें और 25वें के बीच में यहाँ पर एच दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एच हो जाएगा। यानी यहाँ पर एच हो गया, तो एच को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी फ्रोम को यहाँ पर 49 35 लिखा जाता है और यहाँ पर मोर को 31 यानी 54 लिखा जाता है, तो यहाँ पर उस कुट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा है। ठीक है, एक निश्चित कुट भाषा में यानी मोर को यहाँ पर ये देखिए फ्रोम को लिख रहा है, सॉरी यहाँ पर फ्रोम को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 49 35 लिखा जाता है, यहाँ पर मोर को क्या लिख रहा है 31 54 लिखा जाता है। ठीक उसी कुछ भाषा में आपको बताना क्या है कि ई को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर फ्रोम को क्या लिख रहे हैं। ठीक है, यानी FROM फ्रोम को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 49 यहाँ पर और 35 लिख रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, मोर को लिख रहा है RAM। ठीक है, मोर को क्या लिख रहा है, तो मोर को 31 यहाँ पर 54 लिख रहा है। तो आपको बताना क्या है कि ई को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ पर एफ और सबको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 4 लिख रहा है, 9 लिख रहा है, 3 लिख रहा है और 5 लिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इसको भी क्या लिख रहा है, मोर में देखिए यहाँ पर 3 लिख रहा है, 1 लिख रहा है, 5 लिख रहा है और 4 लिख रहा है। लेकिन आपसे पूछा है कि ई को क्या लिखा जाएगा। देखिए ई को कैसे लिखा जाएगा, तो ई को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 4 लिख रहा है, तो ई को यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। ठीक है, इस 4 हो जाएगा, ई को 4 लिखा जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए नीचे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को क्या करना है, सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक का मतलब तो हमको बढ़ते क्रम में चलना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला में देखिए कक्षा दिया है, दूसरा में प्रवेश दिया है, तीसरा में परिमाण दिया है, यहाँ पर चौथा में क्या दिया परीक्षा दिया है और यहाँ पर 5वां में क्या दिया यानी अंकन दिया है। ठीक है, देखिए तो ये पांचों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको सबसे पहला कौन सा आएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सार्थक का मतलब हो गया कि आपको क्या दिख रहा है, सार्थक का मतलब बढ़ते क्रम में चलना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रवेश होगा, यानी किसी स्कूल में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या होगा, किसी स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर प्रवेश कितने पद है, 2 पद है। ठीक है, उसके बाद में हम कक्षा में पहुंचेंगे, यानी किस कक्षा में हम एडमिशन ले रहे हैं पहले उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 नंबर में कक्षा दिया है, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर परीक्षा होगा, जिसका कक्षा में पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, परीक्षा होगा। परीक्षा कितने पद है, यहाँ पर 3 पद है, 4 पद है। ठीक है, कितने पद है, 4 पद है। और यहाँ पर अंकन हो गया, फिर अंकन होगा, क्या होगा, अंकन होगा, तो अंकन कितने पद है, यहाँ पर 5 पद है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी परिमाण हो जाएगा। ठीक है, यानी परिमाण कितने पद है, 3 पद है। देखिए इनको आपको क्या किए, सार्थक क्रम में सजा दिए। सार्थक का मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रवेश करेंगे, फिर यहाँ पर कक्षा में जाएंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, परीक्षा देंगे, फिर यहाँ पर अंकन मिलेगा, तब तक परिमाण मिलेगा कि फेल हुए या पास हुए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सार्थक क्रम में सजा दिए। 21453 दिख रहा है, यानी 21453 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 21453 ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी धागा जो है आपको कपड़ा से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि तार जो है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो धागा है ना वो कपड़ा से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए धागा से क्या बनाता है, यहाँ पर धागा से क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता लिखते हैं। ठीक है,
यानी बनता है। धागा से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। उसी प्रकार से तार, तार से क्या बनता है, यहाँ पर बनता है, ठीक है। तार से क्या बनता है, तो तार से यहाँ पर क्या रस्सी बनेगा, नहीं बनेगा। छनी बनेगा, नहीं बनेगा, यानी जाली बन जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाली हो जाएगा। ये तार से क्या बनता है, जाली बनता है। तो जाली को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल होगा यहाँ पर, ठीक है, केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है। और आगे क्या देखिए, यहाँ पर आपको श्रृंखला दिया है। अब आगे बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और बाद में भी एक सम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निम्नलिखित, यहाँ पर कि निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए। यहाँ पर देखिए एक संख्या और प्रतीकों श्रृंखला दिया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे एक प्रश्न दिया है, इसी को देखकर हमको उत्तर देना है। आगे बोल रहा है कि संख्याओं और प्रतीकों की गिनती यहाँ पर केवल हो जाएगा, ठीक है। ये केवल क्या, बाएं से दाएं की ओर जानी चाहिए। देखिए गिनती जो है वो केवल बाएं से और दाएं ही की जानी चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में ध्यान से देखते हैं और प्रश्न आपको यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, यहाँ बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है। ये प्रतीक है, मान लीजिए यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है। यानी पहले क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। एक सम संख्या दिया है, उसके बाद में और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है, बाद में भी एक क्या होना चाहिए, यानी सम संख्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सम होना चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा कि इन श्रृंखला में बताना ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले सम संख्या है, जिनके बाद भी सम संख्या है। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सम संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, ये एंड क्या है, प्रतीक है। इसके पहले तो सम संख्या दिख गया लेकिन बाद में सम संख्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, ये प्रतीक है, इसके पहले भी सम संख्या है, बाद में सम संख्या नहीं है। या उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी रखते हैं, ये 9 हज दिख रहा है, हज क्या एक प्रतीक है, और प्रतीक में देखिए यहाँ पर आगे सम संख्या और आगे पीछे भी सम संख्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ई वाला दिख रहा है, यानी इसके जगह देखिए इसके पहले भी सम संख्या, इसके बाद भी सम संख्या, तो यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, यानी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले सम संख्या और बाद में भी सम संख्या दिख रहे हैं। यहाँ पर एक दिख रहा है, ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पर एक दिख रहा है, तो एक हो गया, तो यहाँ पर एक हो जाएगा। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन अरे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से समझते हैं और इन 4 वेंडग्राम में से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जानवर दिया है, घोड़े दिए और पेड़ दिया है, इन तीनों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, जानवर दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जानवर हो गया, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, जानवर दिख रहा है। जानवर के अंदर में घोड़े आते हैं, ठीक है, जानवर के अंदर में यहाँ पर घोड़े आते हैं, लेकिन जानवर के अंदर में क्या पेड़ आता है, नहीं आता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको समझ हो जाएगा, तो पेड़ का आपका वेंडग्राम अलग बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। देखिए इस तरह से समझ हो जाएगा, तो जानवर के अंदर में घोड़े आते हैं लेकिन पेड़ आपको अलग हो गया। इस तरह का वेंडग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को नीचे दिखाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो यहाँ पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे एक दर्पण को दिखाया गया है, ठीक है, जिसके अनुसार एमएन पर रखा जाए, यहाँ पर एमएन पर रखा गया है। इसके बाद में आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे यहाँ पर एक आकृति दी है, देखिए आकृति दी है, इसके आकृति के देखिए एमएन पर एक दर्पण रखा गया है, यहाँ पर एक दर्पण है, ठीक है। जब इस आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे एक किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, ये जिस प्रकार से आकृति दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको इस आकृति को तो रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको आकृति बनाने के लिए देखिए यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से बन गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई हो गया, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से बन जाएगा,
देखिए इस प्रकार हो गया। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ही आ गया ना, देखिए इसको इधर बन रहा है और इसको इधर बन रहा है। जब इसको पलटेंगे भी तो आपको इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ये आकृति क्या दिख रहा है, वास्तविक है। जब इसी आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे इस प्रकार से आकृति बन जाएगा। इस तरह का आकृति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति यानी बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा है, ठीक है, यानी के बैठा है। अब बोल रहा है कि जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर केवल ई बैठा है, ठीक है, ई दाईं ओर से और किसी स्थान पर बैठा है। ई और एफ के बीच केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 7 व्यक्ति हैं जो कि ई बी सी डी ई जी के यानी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बैठाते हैं, ठीक है। देखिए 1 हो गया, इधर से 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस 7 हो गया, यहाँ तक, ठीक है। उत्तर की ओर मुड़ करके बैठ गए। आगे बोल रहा है कि बी बाईं ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए बोल रहा है कि बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर बी के बाईं ओर। तो मान लीजिए यहाँ पर बी को रखते हैं, देखिए यहाँ पर बी रखेंगे, ठीक है, ये बी हो गया। बी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 को बैठे हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है यहाँ पर बैठे हैं जी के दाहिनी ओर केवल 1 यानी के बैठा है, जी के दाहिनी ओर केवल के बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर जी को रखते हैं, जी के दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो के बैठा है, यहाँ पर के हो जाएगा ना, ये आपको के होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर के बैठा है, ये क्या होगा, यहाँ पर के बैठा है, यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जी को रखते हैं, तो यहाँ पर जी रखा है, ठीक है, जी हो गया। जी और यहाँ पर डी रखते हैं, ये डी रखते हैं। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 को है, 1 2 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है, आगे यहाँ पर क्या दिया है कि सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर, यानी सी जो है ना, सी एफ के बाईं ओर, यानी सी जो है ना, सी यहाँ पर सी रखते हैं, सी जो है यहाँ पर बोल रहा है ना कि सी एफ के बाईं ओर, ठीक है, एफ के बाईं ओर। तो मान लीजिए यहाँ पर एफ रखते हैं, यहाँ पर एफ रखते हैं, एफ के बाईं ओर, एफ की बाईं ओर, और यहाँ पर बोल रहा है एफ की बाईं ओर किसी स्थान पर, और यहाँ बोल रहा है कि ई के दाहिने ओर किसी स्थान पर बैठा है, यानी ई के दाहिने ओर किसी स्थान पर बैठा है। देखिए ई के एफ क्या होगा, यानी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन, सी बैठा है, और यहाँ पर ई के दाहिने ओर भी दूसरे स्थान पर सी बैठा है, यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, बोल रहा है कि ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई और यहाँ पर एफ दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में व्यक्ति कितने बैठे हैं। देखिए यहाँ पर 3 को बैठा है, कितने बैठे हैं, 3 को, 1 2 3 यानी 3 बैठा है, कितने बैठा है, 3 होगा, तो 3 हो गया। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे के फलकों पर अक्षर ई आर ए एल ओ और टी अंकित हैं। दी गई आकृति में से एक ही पासे के 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी कौन सा फलक है, यानी फलक ई के विपरीत हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक ही पासे के 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें पूछ रहा है कि देखिए यानी फलक ई के विपरीत बताना है, ठीक है, ई के विपरीत बताना है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों स्थितियां में क्या करेंगे, कौन मिलाएंगे, ठीक है। तो दोनों स्थितियों में आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर देखिए आर मिल रहा है, इसमें भी आर मिल रहा है, यानी आर के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर आर दिख रहा है, ठीक है। जब आर के विपरीत यहाँ पर आर हो गया, उसके बाद में देखिए जहां से कौन मिलता है वहां से क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो एल हो गया, फिर टी हो गया, यहाँ पर एल हो गया, फिर यहाँ पर ये टी हो जाएगा, ठीक है, ये टी हो गया, यहाँ तक, ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए आपको दूसरा भी स्थिति में घुमाएंगे तो यहाँ पर आर के बाद में क्या आ गया, ओ आ गया, फिर ए आ गया, ओ आ गया, फिर ए आ गया,
यहाँ पर यहाँ पर ए दिया है ना, यहाँ पर ए आ गया। ठीक है, देखिए इनको क्या किया, दोनों को कॉमन मिलाएं, कॉमन मिलाने के बाद में यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, दोनों घुमाने के बाद में यहाँ पर देखिए आर का विपरीत दिया गया। लेकिन आपसे सवाल पूछे ई का विपरीत बताना कौन सा होगा। देखिए ई का विपरीत यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए आर के विपरीत आर नहीं होगा, यानी आर के बदला में यहाँ पर देखिए कौन सा अक्षर नहीं दिया है, तो यहाँ पर ई नहीं दिया है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है कि ई के विपरीत क्या होगा, ई के विपरीत देखिए यहाँ पर आर हो गया और आर के विपरीत ई होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो गया। तो आर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि आई का अर्थ क्या है, प्लस, जे का अर्थ गुना, के का अर्थ भागा, एल का अर्थ यहाँ पर माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, क्या दिया है, एक समीकरण दिया है। इन समीकरण में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ध्यान से कि जो आपको चिन्ह बोल रहा है ना, वो चिन्ह को बदल देते हैं। ठीक है, चिन्ह को देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बदलेंगे। यहाँ पर देखिए आई का मतलब क्या दिए, प्लस दिया है, तो आई की जगह पर हम प्लस रखेंगे। ठीक है, आई की जगह पर हम प्लस रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि जे का अर्थ क्या है, गुना, तो जे की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखेंगे। ठीक है, जे की जगह पर गुना रखते हैं। आगे बोल रहा है के का अर्थ भागा दिया है, के की जगह पर यहाँ पर भागा रखते हैं। आगे देखिए एल का अर्थ क्या, माइनस है, एल की जगह पर माइनस रखें। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या 38 हो गया, यानी 38 प्लस कितना दिया है, यानी 3 दिया है, फिर यहाँ पर गुना दिया है। ठीक है, यहाँ पर गुना कितना आएगा, 4 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस कितना दिया, यहाँ पर 16 हो गया, फिर भागा कितना दिया, 2 दिया है, फिर यहाँ पर प्लस कितना हो गया, 11 हो गया। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह गया। अब देखिए तो यहाँ पर 3 चौक 12, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कहते हैं 8 दूनी के 16 काट लेते हैं, यहाँ पर कट गया 8 मत में। अब देखिए ये क्या हो गया, 38 हो गया, 38 है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 38 दिख रहा है। ठीक है, ये 38 हो गया, फिर प्लस कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर प्लस में 11 दिख रहा है। इन दोनों को आपको इसमें जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 2 10 हो गया। ठीक है, और 10 हो गया, और 3 1 4 1 5 आ गया, 50 आ गया। 50 प्लस कितना दिख रहा है, देखिए प्लस 50 माइनस 8 और प्लस 11 दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसके बाद में आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं, इसके बाद में क्या करेंगे, 50 को, ये 50 हो गया, फिर माइनस 8 हो गया, फिर प्लस में 11 हो गया। इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर 61 आ गया, और 61 में से 8 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 53 हो गया। कितना बचेगा, 53 हो गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर देगा, 53 हो जाएगा। तो 53 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया गया। ठीक है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, कथन बोल रहा है कि सभी पौधे क्या है, गेंडे हैं। तो सभी पौधे क्या है, गेंडे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर सभी पौधा को रखते हैं। ठीक है, ये पौधे दिख रहे हैं, सभी जो पौधे हैं ना क्या है, गेंडे हैं। सभी पौधे क्या है, गेंडे हैं। तो यहाँ पर सभी पौधों को गेंडे में रखते हैं। ठीक है, तो सभी पौधे आपको यहाँ पर गेंडे दिख रहे हैं, यहाँ पर गेंडे है, ये आपको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, यानी सभी पौधे क्या दिख रहे हैं, गेंडे दिख रहे हैं। तो सभी पौधों को यहाँ पर गेंडे में रखते हैं। ठीक है, ये आपको गेंडे दिख रहे थे, यहाँ पर गेंडे हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या होगा, गेंडे होगा। सभी पौधे क्या है, गेंडे हैं, यहाँ तक। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सभी पौधे यानी प्राणी भी है। सभी पौधे क्या है, प्राणी भी है। तो सभी पौधा को यहाँ पर प्राणी में रखते हैं। ठीक है, देखिए ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। जब कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए तो निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, देखिए निष्कर्ष आपको पहला में दिया है कि सभी गेंडे क्या है, पौधे हैं। सभी जो गेंडे हैं क्या है, पौधे हैं। तो सभी देखिए यहाँ पर सभी गेंडे पौधे थोड़े दिख रहे हैं, सभी गेंडे पौधे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। यानी कुछ गेंडे प्राणी भी है और कुछ पौधे क्या दिख रहे हैं, प्राणी भी दिख रहा है। यही आपको गलत बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ प्राणी गेंडे हैं, यानी कुछ प्राणी। देखिए कुछ प्राणी यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्राणी दिख रहे हैं, यानी कुछ प्राणी क्या दिख रहा है, गेंडे में दिख रहे हैं, यानी कुछ प्राणी गेंडे में आ रहा है ना, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दूसरा देखते हैं किस में दिया है, तो केवल निष्कर्ष 2 कथनों को अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें भी आपको कथन और निष्कर्ष ले यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। कथन के आधार पर करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को क्या करेंगे, कथन को डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो कथन में बोल रहा है कि पहले में देंगे कुछ व्यक्ति अंग्रेजी में कमजोर हैं। कुछ व्यक्ति क्या है, अंग्रेजी में कमजोर है।
तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, व्यक्ति को रखते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये व्यक्ति दिख रहा है, ये व्यक्ति हो गया। कुछ व्यक्ति क्या है, अंग्रेजी में कमजोर है। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजी को रखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी यानी अंग्रेजी में क्या है, कमजोर है। ठीक है, यानी कमजोर हो गया। ठीक है, कमजोर है, ये इस तरह से हो गया। और दूसरा हम देखिए, दूसरा हम बोल रहा है कि वे सभी जो अंग्रेजी में कमजोर हैं, ठीक है, वो कलाकार हैं। सभी जो अंग्रेजी में कमजोर है ना, वो क्या है, कलाकार है। यहाँ पर क्या हो गया, कलाकार हो गया। ठीक है, यानी कलाकार हो गया। ठीक है, कलाकार दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष आपको देखिए कुछ कलाकार व्यक्ति नहीं है, बोल रहा है कुछ जो कलाकार है ना वो व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कलाकार क्या व्यक्ति दिख रहा है, यानी कुछ कलाकार व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको देखिए एक क्या दिख रहा है, कलाकार दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, व्यक्ति दिख रहा है, यानी कुछ कलाकार व्यक्ति हमको दिख रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए डायग्राम में दिख रहा है कि है, यहाँ बोल रहा है सवाल कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, निष्कर्ष निश्चित रूप से असत्य यानी असत्य है, ये आपको सत्य नहीं है, ये क्या है, असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। देखिए यहाँ पर सबसे बड़े प्रश्न समझिए से बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति को बताना क्या है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें जो आकृति है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको देखिए यहीं पे दिख रहा है कि जो ई आकृति है ना वो ई आकृति है, यानी आपस में आमने सामने क्या दिख रहा है, सेम आकृति दिया है। उसी प्रकार से क्या करें, हम इसमें भी आमने सामने सेम आकृति को रखेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह का आकृति बनाने के लिए आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया और इसको इधर हो गया। देखिए इस तरह का आकृति बन जाएगा। इस तरह का आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है। ठीक है, देखिए इस आकृति को पूरा करने के लिए इस तरह का आकृति बनेगा। इस तरह का आकृति किस में दिख रहा है, तो इस तरह का आकृति देखिए किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी सी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।